अस्सलामुअलैकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हुसानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भारत जोड़ो यात्रा वक्फे के बाद फिर शुरू। आज यूपी के गाजियाबाद में होगी दाखिल। सफरी हिदायत जारी। हालत में सुधार के बाद ऋषभ पंत को ICU से निजी वार्ड में कर दिया गया शिफ्ट। और नोटबंदी अगर कामयाब अमल था तो फिर बीजेपी इसका जश्न क्यों नहीं मनाती? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। और अब खबरों की तफसील। राहुल गांधी की क़यादत में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज यूपी में दाखिल होने जा रही है। तकरीबन एक हफ्ते के वक्फे के बाद यात्रा दिल्ली से रवाना होगी और लोनी बॉर्डर के रास्ते गाजियाबाद में दाखिल होगी। यात्रा में लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत के पेश नज़र दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने सफरी हिदायत जारी कर दी हैं। बहुत से रास्तों पर डाइवर्जन के मंसूबे नाफिज किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लाल किले के करीब वाक़े हनुमान मंदिर से आज सुबह तकरीबन 10 बजे रवाना हुई और लोहे के पुल, शास्त्री पार्क, मेट्रो स्टेशन, फर्नीचर मार्केट और अंसारी रोड से होती हुई दोपहर 12 बजे लोनी बॉर्डर पहुंची और यहां यात्रा का परचम यूपी कांग्रेस के हवाले किया गया। अगले दिन 4 जनवरी को ये बागपत से शामली के लिए रवाना होगी। सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद मैक्स हॉस्पिटल में दाखिल हिंदुस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को हालत बेहतर होने के बाद उन्हें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट ICU से निजी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे, पंत 30 दिसंबर को उत्तराखंड के रोडकी में अपनी वालिदा से मुलाकात के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार एक डिवाइडर से टकरा गई। वो मौजिज़ाना तौर पर कार में लगने वाली आग से बच गए। हालांकि इस हादसे में उनके घुटनों, पैरों और एड़ी में चोटें आईं। पंत को मैक्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है और उनका इलाज BCCI की मेडिकल यूनिट अस्पताल के ताउन से कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि हुक्मरान पार्टी नोटबंदी के दिन जश्न क्यों नहीं मना रही है। उन्होंने पीर को नोटबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर इसे हकीकी कामयाबी समझा जाता है तो वो डीमोनेटाइजेशन डे मनाए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच में शामिल जजेस की अक्सरियत ने नोटबंदी के फैसले को दुरुस्त ठहराया। वहीं एक जज ने इससे इख्तिलाफ किया। सदर मजलिस ने कहा कि नोटबंदी की वजह से छोटे ताजरीन के कारोबार बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि इस इक़दाम से 50 लाख नौकरियां खत्म हो गईं। आपने कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो गया, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे? अगर डीमोनेटाइजेशन सक्सेस था तो हम चैलेंज कर रहे बीजेपी से, चलिए आप सक्सेस और मानते तो मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? नोटबंदी दिवस मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मालूम कि नोटबंदी से महिलाएं, डेली वेज वर्कर्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मेसन्स, ये सब बर्बाद हो गए। इसका सोशल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर आयद होती है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप बाजा बजाइए, मगर ये सच्चाई है ही नहीं। हम जो मुद्दे आपके ये जो सामने रखे आपके, नोटबंदी दिवस क्यों नहीं मनाती बीजेपी? मनाइए ना। चलिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बोल रही कि 50 लाख लोगों की नौकरी चले गई, 100 लोग मर गए। आज कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है? 32.18 लाख करोड़ करेंसी सर्कुलेशन में है, जब 17.97 लाख करोड़ थी। और 99.30% डीमोनेटाइज पैसा जो हुआ तो सिस्टम में वापिस आ गया। अब ये क्या है बताओ आप? दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस वाक़े की मज़म्मत की जिसमें एक 20 साला खातून की स्कूटी को कार की टक्कर के बाद मौत वाक़ हो गई और उसकी लाश को सुल्तानपुरी से कंझवाला तक 4 किलोमीटर तक घसीटा गया।
ट्विटर पर केजरीवाल ने कहा कि ये वाकया शर्मनाक है और मुजरिमों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खातून की मौत के सिलसिले में 5 मर्दों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर खातून की लाश को बगैर कपड़ों और टूटे पैरों की एक वीडियो मंजर यहाँ पर आई है। फुटेज से यह दावा भी किया गया है कि मुतासिरा लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया और उसे कत्ल कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने कहा कि ये एक हादसा था। दिल्ली कमीशन बराए ख़वातीन DCW ने इस वाक़े के सिलसिले में सिटी पुलिस को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने बताया कि मुतासिरा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मंगलपुरी के संजय मेमोरियल हॉस्पिटल भेज दिया गया। उनका कहना था कि मुतासिरा की टांग कार के एक पहिए में फंस गई और उसे तकरीबन 4 किलोमीटर तक घसीटा गया। बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूँ कि और अपील करता हूँ कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। कारों को ऐसे अरेस्ट करेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा फिर भी हो, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों, ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बहन बहू के साथ हो सकता है। तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों, पॉलिटिकली कितने भी कनेक्टेड लोग हों, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पंजाब और हरियाणा के वज़राए आला की रिहाइशगाह से चंद मीटर के फासले पर एक सुनसान जगह पर बम मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ये वाक़या गुज़िश्ता शाम पेश आया। बम हेलीपैड से कुछ फासले पर कंसल और नया गांव टी पॉइंट के करीब आम के बाग में मिला है। बाग में एक ट्यूब वेल के ऑपरेटर ने देखते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही चंडीगढ़ और मोहाली की पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गईं और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस ने इस बारे में फौज को भी आगाह कर दिया है। पंजाब और हरियाणा का सेक्रेटेरिएट भी इस जगह से थोड़ा दूर है जहां से बम मिला था। ऐसे में बम मिलने का वाक़या बहुत संगीन है। AK पांडे ने कहा है कि इसकी इत्तला फौज को दे दी गई है। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस मामले की तहकीकात करेगी। रियासत पंजाब के अमृतसर के केसवाल गांव से BSF ने एक ड्रोन और 1 किलो हीरोइन की खेप जब्त कर ली। BSF हुकाम के मुताबिक उन्होंने 31 दिसंबर की रात केसवाल गांव में ड्रोन की नकल व हरकत देखी थी, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग भी की थी। बारज़ां BSF के जवानों ने एक ड्रोन और 1 किलो हीरोइन की खेप जब्त की है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेते हुए एक जुलूस-ए-आम से खिताब करे। इससे कबल उनके हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह होगा। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी की जानिब से औरंगाबाद पार्लिमानी नशीस्त के लिए जोरों शोर से तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत बीजेपी लीडरान की मुतवातर मीटिंगों का सिलसिला जारी है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर भागवत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहा है कि अब हमारी ताकत बढ़ गई है और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में औरंगाबाद से हमारी जीत यकीनी है। बीजेपी के कौमी सदर नड्डा पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद इम्तियाज़ जलील ने उनके दौरे पर नुक्ताचीनी की और कहा कि बीजेपी इस मुल्क में एहतजाज की आवाज़ को बुलंद होने नहीं देना चाहती हैं, इसलिए वो मुझे भी निशाना बना रहे हैं। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि आज शहर में जो बुजुर्ग EPS पेंशन के लिए परेशान हैं, उनके घर पर भी नड्डा जी जाएं। औरंगाबाद शहर में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पेंशन के नाम पर 200 से 250 रुपये माहाना मिलता है। आप सियासत कर रहे हैं और हम औरंगाबाद के पासपोर्ट ऑफिस के लिए ऑनलाइन निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और आम लोगों के हुकूक के लिए एक तहरीक की तैयारियों में मसरूफ़ हैं।
गुस्ताख मनोज ने व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया के जरिए गुस्ताखाना अल्फाज पर वरंगल के सारे मुसलमानों को दिली तकलीफ पहुंचाई है, जिसकी वजह से मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इस ज़िमन में आज हज़रत सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सज्जादा नशीन दरगाह काजीपेट व सदर मिल्लत राबिता कमेटी वरंगल के निगरानी में एक वक्त पुलिस हेडक्वार्टर हनमकुंडा पहुंचकर पुलिस कमिश्नर A.V. रंगनाथ IPS से मुलाकात करते हुए मनोज के खिलाफ एक याददाश्त पेश की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही जो उम्मत मुसल्लमा के लिए नाकाबिल कबूल है। जो कोई भी हुजूर अक़दस की शान में गुस्ताखी करता हो उसको नहीं बख्शना चाहिए, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। इस वक्त में अहले सुन्नतुल जमात, तबलीगी, अहले हदीस, जमात इस्लामी के नुमाइंदों के अलावा डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी, सदर शांति संगम खुसरो पाशा सज्जादा नशीन दरगाह काजीपेट व सदर मिल्लत राबिता कमेटी वरंगल मौलाना मोहम्मद फसीउद्दीन कासमी साहब, खालिद सईद दस्तगीर खान, सईद मसूद BRS कायद, मोहम्मद फुरकान कॉरपोरेटर, अब्दुल अजीम कासमी साहब, मुफ्ती मिनहाज अहमद क़य्यूमी, मुदस्सिर अहमद क़य्यूमी एडवोकेट, मिर्ज़ा अजीज़ बेग कांग्रेस कायद, मोहम्मद अब्दुल क़हार, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद असलम, मौलाना मुनव्वर कासमी साहब और दीगर मौजूद थे। మిల్లత్ రాప్తా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మరి మిల్లత్ రాప్తా కమిటీ గౌరవ అధ్యక్షుడు ఖుస్రో పాషా గారి సారథ్యంలో వరంగల్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ గారిని అందరూ మత పెద్దలతో కలుసుకోవడం జరిగింది। 4 రోజుల క్రితం వరంగల్ నగరంలో జరిగిన సంఘటనలకు సంబంధించి అలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా మత కలహాలు రేకించే ఏ వ్యక్తిపైనా కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మిల్లత్ రాప్తా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కమిషనర్ గారిని కోరడం జరిగింది। కమిషనర్ గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు। వరంగల్లో ఎప్పటికి కూడా అంటే హిస్టరీ ఉంది వరంగల్లో, హిందూ ముస్లింల మధ్యలో ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి తగాదాలు లేవు, ఎలాంటి గొడవలు లేవు। ముందుగా లేస్తే చిచ్చా మామ భయ్యా అని పిలుచుకోవడమే తప్ప ఇక్కడ కూడా ఎవరు మాట్లాడడం లేదు। కానీ ఇవాళ కొన్ని మతతత్వ పార్టీలు మరి వరంగల్ నగరాన్ని టార్గెట్ చేసుకొని వరంగల్ తూర్పులో కానీ పశ్చిమలో కానీ మతతత్వ విద్వేషాలు రేగొట్టి మరి ప్రజల మధ్యన మరి చిచ్చు పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। కాబట్టి అలాంటి ప్రయత్నాల్లో మనం బలి కాకూడదు, మన అందరం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి। తప్పకుండా కూడా మన మనోభావాలను, మన గౌరవాన్ని మనం కాపాడుకునే దిశగా అందరం కూడా కలిసిమెలిసిగా ఉండాలి అని ఈరోజు కమిషనర్ గారిని కలవడం జరిగింది। मुमताज़ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन डॉक्टर जलील किरमानी ने इंकशाफ किया है कि रातों को जागने की वजह से दिमाग पर फालिज के हमले होते हैं। डॉक्टर किरमानी ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मीडिया से मुखातिब करते हुए बताया कि बाजारी ग़िज़ा कई अमराज का सबब बनती हैं। ब्लड प्रेशर, ज़ायबिटीज़, चिड़चिड़ापन दिमागी अमराज की बुनियाद है। 12 ta 15 साल के बच्चे भी इस अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इसकी वजह मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल और रातों को जागना है। इन अमराज में मुब्तला होकर बच्चे माँ बाप के नाफरमान और तालीम से दूर होते जा रहे हैं। ख़वातीन में भी जागने का रुझान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। दिमागी फालिज जैसे हमले में फ़ौरी तिब्बी इमदाद से मरीज़ जल्द मुकम्मल शिफायाब हो सकते हैं। चुनांचे डॉक्टर साहब ने पुरानी शहर की आवाम तक ये सहूलत पहुँचाने शमशीरगंज में न्यूरो हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया है, जहाँ एमरजेंसी सर्जरी के अलावा मरीज़ों की बाज़ आबादकारी की सहूलत भी फराहम की जाएगी। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल है। मैं ऑक्यूपेशन न्यूरो सर्जन। मेरे लेफ़्ट पे बैठे हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल जलील खिरमानी साहब। हम लोग एक छोटा हॉस्पिटल एक ओल्ड सिटी में डेडिकेटेड न्यूरो हॉस्पिटल प्लान कर रहे थे, तो सर की सुपरविजन में उसके ताल्लुक़ से हम लोग ये आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। जी चलिए। बहुत दिन से एक फिक्र थी हमारे को कि ओल्ड सिटी में एक न्यूरो हॉस्पिटल क्यों ना हो, और इस न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, छोटा प्रॉब्लम के लिए भी नए शहर को जो है लोगों को जाना पड़ता था। तो बहुत दिनों के बाद फिक्रें हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये नया साल जनवरी 1 से जो है एक दवाखाना, एक छोटा एक स्टेप है, 20-25 बेड का जो है न्यूरो डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमने क़ायम किया है, जिसको डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल साहब जो है आपकी बहुत कोशिशों से आज वो अंजाम पाया। तो इस हॉस्पिटल के अंदर जो न्यूरो प्रॉब्लम्स होंगे, इमरजेंसी है या रूटीन प्रॉब्लम्स है, इसके लिए पूरे जो है इलाज के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें जो है वो मुहैया की जा रही है, ताकि इलाज जल्दी भी हो सके और क़रीब के दवाखाने में अपने पुराने शहर के अंदर जो है ये इलाज हो सके।
बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना रियासती सदर आर.एस. प्रवीण कुमार हल्के असेंबली सिरपुर में 10 रोज़ा पैदल दौरे के लिए आज कागजनगर पहुंची। इस मौके पर कागजनगर बीएसपी लीडर अरशद हुसैन और पार्टी कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। आज उन्होंने कागजनगर में पैदल दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स पहुंची और आवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उनके हमरा सेडम गणपति, एन मनोहर, दुर्गम प्रवीण और कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे। ఈరోజు కేంద్రంలో ఉండే బీజేపీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో ఉండే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు, మరి ప్రతిపక్ష నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రజల కోసం ప్రజల గొంతుకైన ప్రతిపక్ష పార్టీలు వీళ్ళ అన్యాయాలను, వీళ్ళ దౌర్జన్యాలను, వీళ్ళ దోపిడీలను ప్రశ్నిస్తున్న ఈ పార్టీల నాయకుల ఫోన్లను, అదేవిధంగా ప్రజాస్వామికవాదులను, తర్వాత పౌర హక్కుల నేతల ఫోన్లను వీళ్ళు హ్యాక్ చేస్తున్నారు। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा वक्फे के बाद फिर शुरू, आज यूपी के गाजियाबाद में होगी दाखिल, सफरी हिदायत जारी। हालत में सुधार के बाद ऋषभ पंत को आईसीयू से निजी वार्ड में कर दिया गया शिफ्ट। और नोटबंदी अगर कामयाब अमल था तो फिर बीजेपी इसका जश्न क्यों नहीं मनाती, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। बीबीएन न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।